आइए बच्चों, जैसे कि ये एक क्वेश्चन ये भी है जो कि दिया गया है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3s² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य यानी कि उसका रूट्स a माइनस बी ए और a प्लस बी है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। काफी ही सिंपल है। जरा आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि त्रिघात क्या है, बहुपद है। तो हम लोग जानते हैं क्या, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो इसका के शून्य हम लोगों ने क्या क्या माना था, अल्फा बीटा और क्या माना था, गामा। अल्फा बीटा और गामा हम लोगों ने माना था इसका शून्य। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इनके तीनों रूट्स का, इनके तीनों शून्यों का सम क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का, पहले हम लोग क्या कहते थे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। इसका गुणांक क्या है, ए है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। और दूसरा पढ़ा था क्या, कि दो रूट्सों को यानी दो शून्यकों को एक साथ मल्टीपल कर हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा हम लिखते थे। इसका मान क्या आता था, सी बाई ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। इसके बाद हम लोगों ने भी पढ़ा कि तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है, माइनस डी बाई ए, यानी अचर पद और बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा और गामा इनके क्या थे, शून्यक थे। तो उसी प्रकार इस इक्वेशन को, इस बहुपद को अगर देखा जाए तो a माइनस बी क्या है, बहुपद, यानी कि इसको हम लोग अल्फा बोल सकते हैं, इसे बीटा और इसे गामा। ठीक है, तो आइए हम लोग उसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम लोग मानते क्या है, इसे हम लोग मान लेंगे a माइनस बी को मान लेंगे अल्फा। ठीक है, a को मान लेंगे बीटा और a प्लस बी को मानेंगे क्या, गामा। ठीक है, हम लोगों ने माना, इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, माना कि a माइनस बी बराबर अल्फा, a बराबर बीटा और a प्लस बी बराबर गामा। तो आइए, जब इसका हम लोग सम करते थे तो क्या आता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या आता था, तो देखिए यहाँ माइनस 3/1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 3। देखिए अल्फा का मान क्या दिया गया है, a माइनस बी, बीटा का मान क्या दिया गया है, प्लस a, और गामा का मान क्या दिया गया है, a प्लस बीटा बी बराबर कितना हो गया आपका 3। ठीक है, अब देखिए इस b से इस b को हम लोग क्या किए, कैंसिल आउट कर दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 3a बराबर 3। ठीक है, तो यहां से a का मान कितना आ गया आपका 4। ठीक है, ठीक है, अब आइए, आपका एक निकल गया, हम लोग दूसरा निकालते हैं। दूसरा हम लोग जानते हैं कि जब दो को हम लोग इसको और इसको तीनों का जब हम लोग सम करते थे
जैसे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस करते थे, क्या आता था सी बाई ए, ठीक है। लेकिन हमको हमें उसका उसको हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे कि अल्फा बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है माइनस डी बाई ए, ठीक है। हम लोग थर्ड वाले को हम का यूज किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ d क्या है -1 और ये क्या है 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब अल्फा का मान क्या दिया गया है a माइनस बी, बीटा का मान क्या दिया गया है a और इंटू में, और गामा का मान क्या दिया गया है a प्लस बी, ठीक है, बराबर -1, ठीक है। और जरा देखिए a बराबर क्या दिया गया है 1, तो जहां जहां a है वहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस बी इंटू 1 और 1 प्लस बी बराबर -1, ठीक। अब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और -1, ठीक है। जरा इसको देखिए a का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ जाएगा तो -2, तो -1 ठीक है। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। तो b का मान क्या हो जाएगा ±√2, क्या हो जाएगा √2, ठीक है। क्या हो जाएगा ±√2, तो यहां से b का मान क्या आ जाएगा ±√2, ठीक है। ये आपका यही निकालना था, a का मान निकालना था और b का मान निकालना था, जो कि आपका निकल गया। एक मान कितना आया है a 1 आया है और b मान कितना आया है ±√2 आया है, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज 2.4 का जो 2 क्वेश्चन थे वो क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आपका सभी क्वेश्चन आराम से इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसे आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।